राम राम जी सबको। तो आज मैं आपको माता पार्वती के दो प्रश्न की कहानी सुना रही हूँ। बहू को परेशान करने वाली सास को कौन सी सज़ा मिलती है? मायके से कौन सी चीज़ ससुराल में लाने से गरीबी आ जाती है? तो आज की कथा मैं यही बता रही हूँ। एक समय की बात है कि एक बार माता पार्वती ने भगवान शिव से दो प्रश्न किए। पहला प्रश्न, बहू को परेशान करने वाली सास को कौन सी सज़ा मिलती है? दूसरा प्रश्न, कौन सी स्त्री के ससुराल में पैर रखते ही गरीबी आ जाती है? फिर माता पार्वती के प्रश्न सुनने के बाद भगवान शिव कहते हैं, पार्वती तुम्हारे दोनों प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि जब कोई लड़की शादी के बाद बहू बनकर अपने माँ बाप को छोड़ने जन्म दिया है, पाल पोस कर बड़ा किया हुआ है, उन सब को हमेशा के लिए छोड़कर जब अपने ससुराल जाती है तो उस बहू के लिए उसके सास ससुर ही माता पिता होते हैं। इसलिए हर सास ससुर को अपनी बहू को अपनी बेटी जैसा प्यार देना चाहिए। भगवान शिव कहते हैं, पार्वती जब मैं तुम्हें तुम्हारे दोनों प्रश्नों के उत्तर एक छोटी सी कहानी के माध्यम से कहता हूँ, फिर तुम पूरी तरह से संतुष्ट हो जाओगी। तो इसके बाद शंकर जी कहते हैं, पार्वती एक गांव था। उस गांव में एक बुढ़िया रहती थी। वह बुढ़िया बहुत ही दुष्ट थी। उस बुढ़िया का एक बेटा था और एक बहू थी। बहू बेचारी बड़ी ही सीधी सादी थी। एक गाल पर मारने पर दूसरा गाल आगे कर देने वाली थी, और बेटा भी माँ की हर बात मानने वाला था। तो क्या होता है उस बुढ़िया के पास जो बेटा था उसे अपने गांव में काम काज नहीं मिलता था। गरीबी का हाल था। जमीन भी इतनी ज़्यादा नहीं थी जिससे कि बुढ़िया का बेटा उस जमीन में कमा करके और कुछ धन कमा सके। फिर जब उसको अपने गांव में काम नहीं मिलता था तो काम की तलाश में वह दूसरे गांव जाता था। वहां उसे एक अच्छा काम मिल जाता था, लेकिन वहां से उसे हर रोज़ घर पर आने के लिए समय नहीं मिलता था। फिर साल में एक बार या कुछ दिनों के लिए ही उसे छुट्टी मिलती थी, इसलिए वह दूसरे नगर में जाकर काम करता था। लेकिन उसे अपनी पत्नी का भी बहुत चिंता रहती थी, इसलिए वह उस बुढ़िया का बेटा अपने घर से काम करने के लिए दूसरे स्थान पर जाता था तो जाने से पहले हमेशा अपनी माँ से कहता था कि माँ, मेरी पत्नी का ध्यान रखना, क्योंकि मैं रोजाना यहाँ पर नहीं आ सकता। फिर बेटे की बात सुनकर वह बुढ़िया कहती है कि हाँ, तुम बिल्कुल भी चिंता न करना, मैं तुम्हारी पत्नी का अच्छे से ख्याल रखूंगी और उसे कोई भी कष्ट नहीं आने दूंगी। तुम बेफिक्र होकर दूसरे गांव में काम करने के लिए जा सकते हो। अपनी पत्नी की चिंता मत करना, उसे मेरे ऊपर छोड़ दो। इस प्रकार बुढ़िया अपने बेटे को झूठा दिलासा देकर और अपने बेटे को काम करने के लिए घर से विदा कर देती है। और फिर बेटे के जाने के बाद में वह अपनी बहू को बहुत ज़्यादा परेशान करती थी। अब इस प्रकार धीरे धीरे समय गुजरता रहा। वह बहू अपनी सास के ताने सुन कर भी चुप रहती थी। चाहे सास बहू को कितना भी तड़पाती थी, लेकिन कभी भी वह अपनी सास को पलट कर कोई जवाब नहीं देती थी, क्योंकि वह बहुत ही संस्कारी थी और अपनी सास को अपनी माँ जैसा ही प्यार देती थी। इस प्रकार वह समय धीरे धीरे गुजरता जा रहा था और वह बहू अपनी सास के ताने सुनकर भी चुप रहती थी। चाहे सास बहू को कितना भी तड़पा रही थी, फिर भी वह चुप रहती थी, पलटकर जवाब नहीं देती थी, क्योंकि वह बहुत ही संस्कारी थी और अपनी सास को अपनी माँ जैसा प्यार देती थी। इस प्रकार समय धीरे धीरे गुजरता रहा। फिर एक दिन उस बुढ़िया का बेटा छुट्टी पर आया और 2 दिन तक घर पर ही रहा, मगर उसकी पत्नी ने अपनी सास की कोई भी शिकायत नहीं की।
फिर इस प्रकार छुट्टी के बाद में जब वह बुढ़िया का बेटा काम के लिए दोबारा जाता है तो जाने से पहले अपनी माँ से कहता है, माँ मेरी पत्नी का ख्याल रखना, यह बहुत ही अच्छी है, आपको बहुत ही प्यार करती है। फिर बेटे की बात को सुन कर के वह बुढ़िया कहती है कि ठीक है बेटा, तू चिंता मत कर, मैं तेरी बहू का अच्छे से ख्याल रखूँगी और आगे भी रखूँगी, क्योंकि यह तेरी पत्नी ही नहीं मेरी बेटी भी है। इस प्रकार बेटे के घर से जाने के बाद बुढ़िया का ही राज था। वह बहू को संभालती कहाँ, वह तो उसे जितना हो सके उतना सताना शुरू करती है, समय पैर फैलाकर बैठती है और उसे घर खेत का सारा काम करवाती है और उसे जल्दी उठाती है, खाना बनाना, बर्तन मांजना, पानी भरना आदि काम करवाती है। उसके बाद जंगल में लकड़ियाँ काटने के लिए भेजती है या खेत का सारा काम करने के लिए भेजती है। दिन भर उसे कोल्हू के बैल की तरह परिश्रम करवाती है, उसे थोड़ा भी समय विश्राम के लिए नहीं देती। उसके बाद उसे ठीक तरह से खाना भी नहीं देती। वह बेचारी बहू यह सब कष्ट चुपचाप सहती रहती है, मगर सास को पलटकर कुछ भी जवाब नहीं देती। बुढ़िया के बताए हुए किसी भी काम को कभी ना नहीं करती, बुढ़िया का सारा काम ये कहते ही कर देती है, मगर बुढ़िया को फिर भी अपनी बहू पर तरस नहीं आता। उसे दिन रात बहुत ही सताती है और उसकी बहू अपने पति को कुछ भी नहीं कहती कि हमारी सासू माँ हमें बहुत परेशान करती है, क्योंकि वह नहीं चाहती कि घर में कलह हो और उसका पति जो दूसरे गांव में काम करने के लिए गया है वह भी चिंता में ग्रस्त हो जाए। इस प्रकार से दिन बीतता है और एक दिन सास को पता चलता है कि हमारी बहू गर्भवती है, तो वह एकदम से स्तंभ हो जाती है और सोचती है कि कमाने वाला मेरा बेटा अकेला है, ऊपर से यदि एक बच्चा और आ गया तो खाने वाले का मुंह और बढ़ जाएगा। उसके ऊपर बच्चे के जन्म के बाद उसका ख्याल रखने के कारण बहू कोई काम नहीं करेगी, मुझे भी यह कार्य सब करना पड़ेगा। वह बुढ़िया अपनी बहू के बारे में ऐसा सोचती है। हर समय हर सास यह चाहती है कि हमारे घर में जल्दी से पुत्र या पुत्री आए, लेकिन वह सास ऐसी है, वह नहीं चाहती कि हमारी बहू की कोख में कोई भी संतान जन्म ले। वह बुढ़िया अपनी बहू को पहले से ही ज़्यादा सताने लगती है, लेकिन बहू सारा काम करती है और उल्टा जवाब नहीं देती। इस तरह से कुछ महीने बीतने के बाद फिर बहू के 9 महीने पूरे होकर उसके प्रस्तुति होने का करीब समय आ जाता है। उसके पेट में दर्द होने लगता है। बहू प्रसव वेदना से व्याकुल होकर अपनी सास से कहती है कि माँ जी, लगता है मेरे प्रस्तुति का समय आज नज़दीक आ पहुँचा, आप जल्दी से दाई माँ को बुला लीजिए। इस तरह से सास को कहती है कि सास दाई माँ की ज़रूरत नहीं है, मैं तुझे एक नींबू देती हूँ, यह नींबू ले ले और तू दूर जंगल में जा करके इस नींबू को खा ले, तुम्हें प्रस्तुति हो जाएगी। मेरी एक बात ध्यान से सुन लेना, यदि तेरी कोख से बेटा हो तो उसे लेकर घर आना, और अगर तेरी कोख से बेटी हो तो उसे घर मत लेकर आना। भगवान शिव कहते हैं, पार्वती बहू बेचारी वेदना से तड़पती हुई सास के द्वारा कहे हुए रास्ते पर चलती है और नींबू लेकर उस जंगल में चली जाती है, जिस जंगल के बारे में उसकी सास बताती है। फिर वह जैसे ही नींबू खाती है, कुछ एक पल में उसकी प्रस्तुत हो जाती है। वह एक छोटी सी बेटी को जन्म देती है। बहू ने उस बेटी को बड़े प्यार से दुलारा, उसे दूध पिलाया। चूंकि बेटी नींबू खाकर पैदा हुई थी, इसलिए उस बहू ने अपनी बेटी का नाम नींबावती रखा। फिर इतना करके बहू ने एक ऐसे पेड़ की खोज की जिसमें कोई खोखर हो, जो खोज करने पर एक तने के पेड़ में उस बहू को खोखर मिल गया। उसने अपनी बेटी नींबावती को उस खोखर में रखा और उस पेड़ पर रहने वाली चिड़ियों से कहा कि यदि मैं अपनी बेटी को घर ले जाऊं तो मेरी सास मेरी बेटी को मार देगी, इसलिए मैं अपनी बेटी को इस खोखर में आपके भरोसे छोड़ कर जा रही हूँ। हे चिड़िया, मेरी बेटी का ध्यान रखना। भगवान शिव कहते हैं, पार्वती इतना कहकर बहू घर वापस आई। अब वह जैसे ही घर वापस आती है तो बुढ़िया समझ जाती है कि उसे बेटी हुई है, क्योंकि उसने पहले ही कहा था यदि बेटा हुआ तो घर लेकर आना, अगर बेटी हुई तो मत लेकर आना। अब तो बहू डर के मारे उसे जंगल में छोड़ आई। इस प्रकार वह बहू अपनी सास से कहती है कि माँ बेटी हुई है इसलिए लेकर नहीं आई। फिर तो बहू की बात सुन करके वह बुढ़िया एकदम से शोर मचाने लगी और चिल्लाने
लगी कि मेरी बहू ने अपने बच्चे को खा लिया, मेरी बहू बच्चे खाने वाली डायन बन गई है। उस बुढ़िया के द्वारा बहू को इतना परेशान किया जाने लगा, मगर बहू अपनी सास की बात को अनसुनी कर देती है और मन ही मन इस बात से खुश रहती है कि भगवान की कृपा से उसकी बच्ची जिंदा है। और फिर रोजाना वह बहू जानवरों को चराने के बहाने से जंगल में जाती और अपनी बच्ची को दूध पिलाती है। इस तरह से कुछ दिन बीतते हैं। उधर उस पेड़ की खोकर में नींबावती धीरे धीरे बड़ी हो जाती है। वह इस तरह 1 साल गुजरता है और उधर से बुढ़िया का बेटा छुट्टी लेकर घर वापस आता है और जैसे ही घर के अंदर प्रवेश करता है तो बुढ़िया अपने बेटे से कहती है, क्या बताऊं बेटा, तुम्हारी पत्नी मनुष्य नहीं, एक डायन है, डायन जो जिंदा मनुष्यों को खाने वाली है। तुम्हें एक बेटी हुई थी, लेकिन तुम्हारी बहू ने तुम्हारी बेटी को खा लिया। बेटा अपनी माँ के स्वभाव से भली भांति परिचित था। उसने समझ लिया कि जरूर माँ की कोई साजिश है और फिर उसने अपनी पत्नी से उस बेटा बेटी के बारे में कुछ भी नहीं पूछा और उधर बहू ने भी अपने पति से सास के बर्ताव के बारे में कोई बात नहीं बताई। वह नहीं चाहती थी कि घर में किसी प्रकार का झगड़ा हो। भगवान शिव कहते हैं, पार्वती अब कुछ दिन घर रहकर के काम करने के लिए दूसरे गांव चला जाता है और उधर तो वह बहू दोबारा से गर्भ धारण करती है और बुढ़िया को जब यह बात पता मालूम होती है कि मेरी बहू दोबारा से गर्भवती हो गई है तो वह एकदम से आग बबूला हो जाती है और फिर अपनी बहू को पहले से भी ज़्यादा सताने लगती है। दूसरी बार वह 9वें महीने पूरे हो जाते हैं और बहू को प्रसव वेदना शुरू हो जाती है तो वह सास को पहले की तरह से ही दाई को बुलाने के लिए कहती है, मगर इस बार भी बुढ़िया दाई को नहीं बुलाती, मगर एक मुट्ठी भर जीरा लाकर अपनी बहू के हाथ में देती है और कहती है कि यह जीरा लेकर उस जंगल में जाना, उस जीरे को खा लेना, तुम्हें प्रस्तुति हो जाएगी। तो मगर एक बात का ध्यान रखना, बेटा हुआ तो घर लेकर आना और बेटी हुई तो फेंक कर आना। भगवान शिव कहते हैं, पार्वती इस प्रकार सास के कहने से बहू एक सुनसान जंगल में जाती है और वहां जाकर के जीरा खाती है तो कुछ ही समय में उसे प्रस्तुति हो जाती है और वह एक बेटी को जन्म देती है और बेटी के जन्म से ही वह बहू अपनी बेटी को दुलार करती है, दूध पिलाती है। क्योंकि वह बेटी जीरा खाने से पैदा हुई थी इसलिए अपनी बेटी का नाम जीरावती रखती है और फिर पहली बेटी को जहाँ पर रखा था वहीं खोखर में जाकर दूसरी बेटी को भी रखती है और वह चिड़िया को उसका ध्यान रखने के लिए कहकर वापस घर में आ जाती है। उधर बहू के घर आते ही वह बुढ़िया पहले की तरह जोर जोर से चिल्लाने लगती है और गांव वालों से कहती है कि उसकी बहू ने इस बार भी अपनी बेटी को खाया है, यह तो चुड़ैल है। मगर इस बार भी बहू अपनी सास के चिल्लाने को अनसुना करती है और उधर गाँव वाले भी उस बुढ़िया की बात पर ध्यान नहीं देते। भगवान शिव कहते हैं, पार्वती अब कुछ दिनों के बाद 1 साल और ख़त्म हो जाता है और उसका बेटा फिर वापस घर आता है तो उसके बेटे के घर आते ही वह बुढ़िया पहले की तरह अपने बेटे से बहू की चुगली करती है और बेटे से कहती है कि बेटे, इस बार भी तुम्हारी बहू ने एक बेटी को जन्म दिया और उसके जन्म होते ही अपनी बेटी को उसने खा लिया। वह डायन है, वह चुड़ैल है। इस प्रकार से बुढ़िया की बात को सुनकर उसका बेटा चुप रह जाता है और अपनी माँ से कुछ भी नहीं कहता और उधर अपनी पत्नी से भी वह कुछ भी नहीं पूछता। फिर कुछ दिन बाद घर रहकर उसके बाद उसे वापस दोबारा काम पर जाना होता है तो वह तीसरी बार गर्भवती हो जाती है। इस बार भी उसे पहले की तरह ही होता जाता है। बुढ़िया इस बार बहू को एक आम देती है और बहू आम को लेकर उसी जंगल में जाकर खाती है और आम खाते ही वह एक बेटी को जन्म देती है और उसको दूध पिलाती है, उसका नाम आमवती रख देती है और फिर भी खोखर में रख देती है और चिड़ियों को उसका ध्यान रखने के लिए कहकर वापस घर में आती है। अब बुढ़िया गांव के द्वार पर जाकर बहू की चुगली करती है, मगर बहू अपनी सास की एक भी बात की बुराई नहीं करती और सास की से नफरत भरी बातों को अनसुना कर देती है। वह बुढ़िया गांव गांव चिल्लाती है कि हमारे बेटे की बहू डायन है, उसने 3 बेटियों को खा लिया है। वह बुढ़िया जिस तरह से शोर मचाती है तो लोगों को भी अब लगने लगा कि वास्तव में उसकी बहू सचमुच ही बच्चे खाने वाली डायन है। तो लोग डर के मारे अपने अपने बच्चों को घर के अंदर बंद करके रखते। घर के अंदर
बंद करके रखते और वह सब उसकी बुढ़िया की बातों पर विश्वास करने लगे। और इस प्रकार से धीरे धीरे यह बात चारों तरफ फैल गई और बुढ़िया का बेटा जिस नगर में काम करता था उसको भी सुनने के लिए मिल गई। फिर तो उस बुढ़िया का बेटा यह बात सुन करके बहुत ही परेशान हो जाता है और तुरंत ही मालिक से अनुमति लेकर अपने गांव वापस आता है। उधर बुढ़िया का बेटा गांव आता है और इधर उस राज्य के राजा के कानों में यह खबर पहुंच जाती है। तो राजा सिपाही भेजकर बुढ़िया को दरबार में बुलाता है और बात की छानबीन करता है। तो बुढ़िया मिर्च मसाला लगाकर राजा से कहती है, क्या बताऊं महाराज, मेरी बहू बहुत बड़ी डायन है, बच्चे खाने वाली चुड़ैल है। उसने मेरी 3 पोतियों को जिंदा ही खा लिया है। फिर तो बुढ़िया की बात को सुनकर राजा सिपाहियों को आदेश देता है कि चौराहे पर एक सूली लगाओ और बुढ़िया की बहू जहाँ कहीं भी हो उसे जाकर लेकर आओ और शीघ्र ही सूली पर चढ़ाओ। इस प्रकार राजा के सिपाही आज्ञा पालन करते हैं। फिर तुरंत ही सूली बनाते हैं और जाकर बुढ़िया की बहू को दरबार में लेकर आते हैं। फिर राजा बहू से पूछता है, क्या तुम्हारी सास सच कह रही है? तो क्या तुमने अपनी 3 बेटियों को जिंदा खा लिया है? मगर राजा की बात को सुनकर वह चुपचाप नीचे सिर झुकाए खड़ी रहती है और फिर बहू को चुपचाप देखकर राजा को विश्वास हो जाता है। फिर राजा तुरंत ही अपने सिपाहियों को उस बहू को सूली पर चढ़ाने का आदेश देता है। तो सिपाही उसे लेकर चौराहे पर जमा होते हैं। वहाँ राजा और बाकी लोग भी इकट्ठा हो जाते हैं। भगवान शिव कहते हैं, पार्वती इधर बहू को सूली चढ़ाने की तैयारी चलती है। तो उधर उसका पति भी घर पहुँच जाता है और वह घर आकर देखता है कि घर में माँ और पत्नी नहीं है, घर का ताला लगा हुआ है। तो वह परेशान हो जाता है और फिर पड़ोसियों से पूछताछ करता है। तो पड़ोसी बताते हैं कि तुम्हारी माँ और बहू को राजा ने दरबार में बुलाया है। फिर तो बुढ़िया का बेटा घबरा कर राजा के दरबार की तरफ भागता है। वहां जाकर उसे पता चलता है कि उसकी पत्नी को सूली पर चढ़ाने के लिए चौराहे पर लेकर गए हैं। फिर वह बुढ़िया का बेटा तेजी से दौड़कर उस चौराहे पर पहुंचता है। फिर जैसे ही चौराहे पर पहुंचा तो क्या देखता है कि चौराहे पर राजा और सारी प्रजा इकट्ठी है। कुछ ही पल में उसकी पत्नी को सूली चढ़ाया जाने वाला है। फिर तो वह बुढ़िया का बेटा तुरंत ही राजा के सामने जाकर खड़ा हो जाता है और राजा से हाथ जोड़कर प्रार्थना करता है, महाराज दया करें, कुछ देर के लिए मेरी पत्नी को सूली पर चढ़ाना रोक दीजिए। मुझे एक बार अपनी माँ और पत्नी से सच बात पूछने दीजिए। यदि मेरी पत्नी अपराधी है तो मैं क्षमा कहूँगा कि इसको सूली पर चढ़ा दो। इस प्रकार राजा को कुछ दया आ जाती है और वह राजा अपने सिपाहियों को कुछ देर के लिए सूली पर चढ़ाने का आदेश रोक देता है। फिर तो बुढ़िया का बेटा अपनी माँ से पूछता है, माँ भगवान के लिए सच बताओ। तो बुढ़िया अपने बेटे से भी झूठ बोलती है और उससे कहती है कि हाँ तेरी बहू डायन है, तेरी बहू ने 3 बेटियों को खा लिया है। मगर उस बुढ़िया के बेटे को अपनी माँ पर विश्वास नहीं था क्योंकि वह जानता था उसकी पत्नी बहुत ही अच्छी है, संस्कारी है, कभी झूठ नहीं बोलती, माँ की बहुत सेवा करती है, बच्चों को देखने के लिए दिन रात तरसती है। फिर ऐसी माँ अपने बच्चों को खाकर डायन कैसे बन सकती है? ऐसा सोचकर उस बुढ़िया का बेटा अपनी पत्नी को कसम देकर पूछता है कि तुम मुझे सच बताओ, मुझसे झूठ ना बोलना। इस प्रकार बुढ़िया के बेटे की बहू शुरू से लेकर के अंत तक की सारी बात अपने पति को बताती है, लेकिन कोई भी उसकी बात को सच मानने के लिए तैयार नहीं होता। तो वह कहती है, सच्चाई क्या है आप अपनी आंखों से देख लीजिए। और वह अपनी बेटियों को प्यार से आवाज़ देती है, निभावती मेरी बिटिया संकट में मेरी रक्षा करना, जीरावती मेरी बिटिया संकट में मेरी रक्षा करना, अमावती मेरी बिटिया संकट में मेरी रक्षा करना। भगवान शिव कहते हैं, पार्वती जैसे ही उस बहू ने अपनी 3 बेटियों को याद किया तो बहू के याद करते ही उसकी तीनों बेटियां जंगल से भागी चली आई और अपनी माँ से आकर चिपक जाती है। फिर तो उन तीनों बेटियों को देख करके उस बुढ़िया के बेटे को सच का पता चल जाता है। उधर राजा भी समझ जाता है और सारे लोग भी सच्चाई जान लेते हैं। राजा क्रोधित होकर उस बुढ़िया से पूछता है, अब तो बुढ़िया बता सच क्या है? उधर राजा के तेवर देखकर बुढ़िया कंपी उठती है
उसे सच बताना ही पड़ा और फिर सच बात जान कर राजा उस बुढ़िया को सूली पर चढ़ा देता है और बहू को छोड़ने का आदेश दे देता है। और जब उस बहू के संस्कारों को देखकर राजा बहुत खुश हुआ और उस बुढ़िया के बेटे से कहता है कि आज के बाद मैं तुम्हें दूसरे गांव में जाने की जरूरत नहीं है, मैं तुम्हारे इसी गांव में काम दूंगा। तुम अपनी पत्नी और बच्चियों को लेकर मेरे यहाँ सुख से रहो। बुढ़िया का बेटा राजा से हाथ जोड़कर कहता है, आपकी बड़ी कृपा हुई महाराज। उसके बाद में बुढ़िया का बेटा अपनी पत्नी और तीनों बेटियों को लेकर के घर पर आ जाता है और वह बहू बहुत ही संस्कारी थी, लक्ष्मी की उपासक थी। और फिर वह अपने पति और अपनी बेटियों के साथ घर पहुँच कर लक्ष्मी को याद करके रात्रि में सो जाती है। उधर लक्ष्मी अपने सौपन में आती है और कहती है, बेटी तुमने अब तक अपना जीवन गरीबी में काटा है, लेकिन तुम चिंता मत करो, आज मैं बताती हूँ कि तुम्हारे जीवन में गरीबी क्यों आई। तुम्हारे ससुराल आने से पहले यह घर संपन्न था, लेकिन जैसे ही तुमने इस घर में अपना कदम रखा इसमें गरीबी भी आ गई। आखिरकार इसके पीछे कारण क्या रहा। लक्ष्मी उस घर बहू से कहती है, बेटी हमेशा ध्यान रखना, जब भी कोई बेटी शादी के समय बहू बनकर ससुराल में जाती है तो ससुराल में यदि वह 3 चीज़ें कर लेती है तो समझ लो वह घर परिवार में अशांति छा जाती है और उसका असर उसके सुहाग पर भी पड़ता है, घर में गरीबी आ जाती है। इसलिए कभी भी किसी भी बेटी को शादी होने के बाद में अपने मायके से ससुराल के लिए 3 चीज़ें कभी भी लेकर नहीं जानी चाहिए। पहला चूल्हा, दूसरी शादी के बाद रसोई की रस्म होती है, उस रस्म में बेटी मायके से दिए गए चूल्हे का प्रयोग करती है। मगर हमेशा ध्यान रखना, यदि कोई भी नव विवाहित दुल्हन अपने मायके से चूल्हा लेकर ससुराल में प्रवेश करती है तो सीधा उसका असर उसकी गृहस्थी पर पड़ता है, जिसकी वजह से भाग्य की देवी रूठ जाती है और घर में गरीबी आ जाती है। अब लक्ष्मी दूसरी बात बताती है, बेटी दूसरी चीज़ यह है नमक का काम होता है चीज़ों को नमकीन करना। जब बेटियां शादी के बाद मायके से ससुराल की ओर प्रवेश करती है तो उसका धर्म होता है। धर्म क्या होना चाहिए, नए घर में प्रवेश करते वक्त उसको साथ लेकर चलना चाहिए। सबसे पहले इससे ये बात करना चाहिए, जो भी रिश्ता उसे जुड़ा रखना चाहिए, उन सभी रिश्तों में मिठास घोलना चाहिए। ऐसे में नवविवाहित नमक लेकर ससुराल में प्रवेश करेगी तो रिश्ते खराब हो जाते हैं और इससे जुड़ा हुआ हर रिश्ता नमकीन का रूप ले लेता है। हमेशा ध्यान रखना चाहिए, यह नवविवाहित बहू अपने मायके से नमक रूपी कोई वस्तु अपनी ससुराल लेकर जाती है तो उसका असम्मान आजीवन अपने मायके के लोगों के साथ जुड़ा रहता है, लेकिन उसका संबंध अपने ससुराल वालों के साथ कभी भी नहीं रहता, किसी भी तरीके से नहीं जुड़ सकता और वह रिश्ता मीठा कभी नहीं बन पाता। इसलिए किसी भी बेटी को विदा होने के समय नमक लेकर नहीं आना चाहिए। अब लक्ष्मी तीसरी चीज़ इस बहू को बताती है। लक्ष्मी कहती है, बेटी तीसरी चीज़ अचार है। माँ बाप बेटियों को शादी के बाद विदा करते हुए माता पिता उसके मनपसंद अचार को बनाकर भेज देते हैं, लेकिन हमेशा ध्यान रखा करो अचार खाने में खट्टा होता है और वैसे ही वो पति पत्नी के बीच के रिश्तों को खटास पैदा कर देता है, परिवार में खटास पैदा कर देता है। कभी कभी यह खटास इतनी गहरी हो जाती है कि पति पत्नी में से किसी की मृत्यु तक हो जाती है। इसलिए इस बात का ख्याल रखना चाहिए कि शादी के बाद विदा होते वक्त अपने मायके से कभी भी अचार जैसी कोई वस्तु नहीं लानी चाहिए। और जब तुम्हारी शादी हुई थी तो तुम्हारे माता पिता ने यह तीनों ही चीज़ें तुम्हें दी थी, जिसकी वजह से तुम्हारे घर में अशांति रही और तुम्हारे घर में गरीबी आई, तुमसे भाग्य की देवी रूठ गई। लेकिन तुम्हारे संस्कार बहुत अच्छे रहे, तुमने लौटकर कभी भी अपनी सास को कोई जवाब नहीं दिया। तुम्हारी सास ने तुम्हें बहुत दुखी किया, उसके कर्मों का फल तुम्हारी सास को मिला और तुम्हारे सुशील स्वभाव की वजह से, तुम्हारे संस्कारों की वजह से मैं तुम्हें आशीर्वाद देती हूँ कि आज के बाद कभी भी तुम्हारे घर में गरीबी नहीं रहेगी और तुम दोनों का जीवन पूरी तरह से सुखमय हो जाएगा। लक्ष्मी इतनी बात कहकर अंतर
अंतर्ध्यान हो जाती है। उधर उस बहू की आँख खुल जाती है और सुबह होने का इंतज़ार करने लगती है। रात भर उस बहू को नींद नहीं आती। अब जैसे ही सुबह होती है तो राजा के सिपाही सुबह होते ही उस बुढ़िया के बेटे को बुलाने के लिए आ जाते हैं और कहते हैं, चलो तुम्हें राजा ने बुलाया है। जैसे ही वह बुढ़िया का बेटा राजा के दरबार में पहुंचता है, क्योंकि वह लक्ष्मी की कृपा हो चुकी है थी, इसलिए राजा ने अपने दिए हुए वचन के अनुसार बुढ़िया के बेटे को अपने राज्य में अच्छी सी नौकरी देता है और फिर बड़ी ईमानदारी के साथ में बुढ़िया का बेटा उस राजा के यहाँ पर नौकरी करता है और अपनी पत्नी तथा तीनों बेटियों के साथ सुख शांति से जीवन व्यतीत करता है। भगवान शिव कहते हैं, पार्वती अब तुम अपने पहले प्रश्न का उत्तर सुनो। तुम्हारा पहला प्रश्न था कि बहू को परेशान करने वाली सास को कौन सी सजा मिलती है। तो समझ लो, जो सास अपनी बहू को परेशान करती है, हर समय घर में क्लेश उत्पन्न करती है, ऐसी सास को उसके कर्मों के आधार पर सूली पर चढ़ाया जाता है, जैसे कि बुढ़िया को चढ़ाया गया। वह यही कहती है कि मुझे छोड़ दो, अब मैं किसी भी अपनी बहू को कभी भी परेशान नहीं करूंगी, मगर उसे छोड़ा नहीं जाता। उसे राजा भगतनी ही उसे अपनी सजा भुगतनी ही पड़ती है। भगवान शिव कहते हैं, पार्वती अब तुम्हारा दूसरा प्रश्न था, कौन सी स्त्री के ससुराल में पैर रखते ही गरीबी आ जाती है। तो समझ लो, कभी भी शादी के बाद किसी भी नवविवाहित को अपने मायके से 3 चीज़ें अपनी ससुराल के लिए विदा होने के समय नहीं लानी चाहिए। नंबर 1 चूल्हा, तो नंबर 2 नमक और नंबर 3 अचार। यदि यह तीनों कोई भी नवविवाहित अपने मायके से ससुराल लेकर आती है तो भाग्य की रूठी देवी रूठ जाती है और उसके जीवन में गरीबी आ जाती है। तो दोस्तों, यह कहानी आप अपने परिवार में सभी को आवश्यक सुनाइए।